और बोलता है भाई खुशखबरी है फटाफट उठ जा। मैंने कहा क्या? कि भाई हिंदुस्तान ने वापस जवाब दे दिया है। जैसे उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मार रहे हैं। इतना दिन मोदी जी 12 दिन कर रहा था, आज यार 13 कर दियो रात रा। पाकिस्तान माते जो हमले कर रहे हैं भारत, आपने कितनी खुशी है, कुछ जाहिर करना चाहो खुशी है आपने? कब किया था हमला? हैं? कब हुआ हमला? पता ही नहीं आपने? नहीं। आज सुबह करे नहीं? भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। की भी जानी चाहिए। मैं भले भी मुस्लिम समाज से हूँ, लेकिन इंडिया में इंडिया फर्स्ट है। मोदी जी ठेठू आई किन्हीं ठा नहीं पड़न दे, एकदम रात रा होता हवे। पटाखा वगैरह फोड़ रहा था और उठे तब आवाज पाकिस्तान तक तो आवाज हमारे घर नहीं आई। अपन तो नींद आ रही थी तो मंदिर लाग तो सपना में आवाज आ रही है, मगर पास ध्यान पड़ी तो हकीकत में भी हो रही है। यार खबर तक नहीं लागी कहीं हो रही हो कहीं नहीं हो रही हो। आए अल्लाह कर रही है। अब मोदी है जब तक मुमकिन है, नहीं तो अपना देश का भविष्य कुछ नहीं है। आपने क्या लग रहा है कि मोदी जी अटे तक चुप बैठेला या फिर आगे और भी कुछ प्लानिंग और भी कुछ कार्रवाई होगा? नहीं। प्रिंस एजुहब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आप आगे आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। आप देख सको सुबह हो चुकी है और इतनी खुशनुमा सुबह हुई है कि जिन्हें आज जोधपुर वाला खूब एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह मैं इन वक्त आ चुकी हूँ ओल्ड कैंपस के बारे जो एक चायरी टपरी है। आपने तो कि आई है ऐसी जगह जठे यूथ हमेशा आपने मिल जाए वाला। तो आज आप एक एक करके ऐसे बात कर रहे। दरअसल आज मैं क्यों आई हूँ आपने बता दूं। ऑपरेशन का नाम रखे गए ऑपरेशन सिंदूर, और उन्हें बाद जो है सारा जितना भी जो आतंकी जो कैंप था वो सब कुछ उड़ा दिया गया है। फिलहाल के लिए आप एक एक करके सबसे बात कर रहे ना। एक युवा मिल चुका है, आपने शुभ नाम? मेरा नाम जतिन सोलंकी है, मैं जोधपुर से ही हूँ और मैं काफी खुश हूँ आज कि सुबह 6 बजे मेरे दोस्त का फोन आया और बोलता है भाई खुशखबरी है फटाफट उठ जा। मैंने कहा क्या? कि भाई हिंदुस्तान ने वापस जवाब दे दिया है। जैसे उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मार रहे हैं। और बहुत ही अच्छा दिन आज गुजर रहा है। जिस तरीके से ये सुहाग उजाड़ा है कई माताओं का, तो अपने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा है मोदी जी ने। और रात को 2 बजते ही पहले ही अटैक कर दिया। जब हमारा सायरन बजा ही नहीं जोधपुर में, उससे पहले उनके सायरन बज गए, उनके तोते उड़ा दिए। और काफी जनता भी खुश है और सुबह अच्छी हो रही है। मतलब आपने क्या लग रहा है कि जो पहले इंडिया होता था, भारत होता था, उनमें कार्रवाई में बहुत ढिलाई होती थी। अब तो मतलब तुरंत आप एक्शन लिया, उन रिएक्शन आपने मिला। अभी भारत काफी आधुनिक है। मैं बता दूं भारत के पास इतने सारी मिसाइलें हैं आज के तारीख में। जो राफेल की डील हुई है 63,000 करोड़ की, वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। और जिस तरीके से भारत के पास युद्ध पोत बढ़ गए हैं और कहीं आधुनिक डिफेंस जो एयर स्ट्राइक है, जो उनकी मिसाइल अपने यहाँ पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि एयर डिफेंस अपना इतना मजबूत है कि वो पहले ही ताबूत तोड़ कर देंगे। तो ये सब चीजें हैं। बिल्कुल, आप आगे बढ़ा। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम धवल सिंह भी है सर। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करूं और शहर के अंदर मैं रहता हूं। शहर के अंदर बहुत ही खुशी की जो है वो लहर है। जब हमने ये न्यूज़ देखी, हमको ये सोर्सेस से, हमारे मिलने वालों से, चाहने वालों से ये पता चला, सुबह सुबह लोगों के फ़ोन आए हमारे बीच में कि भाई इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। तो बहुत खुशी की लहर एक लोगों के अंदर नज़र आ रही है। और मेरे खुद के स्वयं के अंदर ये खुशी की लहर है कि जब पहले हम बात करते थे तो हम बात करते थे कि भाई समझौता कर लेते हैं। 2 देश आपस में जब बात करते थे तो समझौते की बात होती थी। उसके ऊपर एक नई विचारधारा, एक नई प्रधानमंत्री की नज़र आ रही है कि अगर किसी भी तरह का एक्शन होगा तो उसका मुंह तोड़ रिएक्शन और जवाब दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी मैं उनके साथ हूं और देशवासी होने के नाते मेरी उनसे यही अपील है, यही मांग है कि अगर जो हमारे साथ गद्दारी करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दें आप उनको, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा देश कितना पावरफुल है, कितना सक्षम है। आपने क्या लग रहा है कि मोदी जी अटे तक चुप बैठेला या फिर आगे और भी कुछ प्लानिंग और भी कुछ कार्रवाई होगा? नहीं, बट ऑब्वियस है कि कार्रवाई चल रही है। अंदर मीटिंग्स हो रही है, दिल्ली के अंदर भी मीटिंग्स हुई है। पुतिन साहब रूस से यहाँ पधारे हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श किया गया है। तो एक नई विचारधारा नजर आ रही है एक नए प्रधानमंत्री के अंदर, जो कि काफ़ी युवाओं के अंदर और देशवासियों के अंदर एक जज्बा भरती है कि अगर किसी के साथ भी किसी प्रकार की कोई गलत चीज होती है तो उसका मुंह तोड़ आपको जवाब दिया जाएगा। साहब, आपका शुभ नाम? मदन लाल बिश्नोई। आपने क्या होना है? जो मोदी जी ने ये कार्रवाई की है बहुत बढ़िया की है और हमें पूरा भरोसा था मोदी जी पे
कि ये इसका जवाब जो पुलवामा ये पहलगाम हमला हुआ था उसका पूरा जवाब उनको मिलेगा, जो उन्होंने रात को दे दिया। और ये लेकिन साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ कि जिन वक्त पहलगाम में हमले हुए थे, पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए गए थे, हर चौराहे माते सभी एक होके आपा उन विरोध कर रहा था। लेकिन जयपुर के अंदर भी एक मामला सामने है जिनमें एक एमएलए जो है मंदिर की सीढ़ियां पे पाकिस्तान मुर्दाबाद रो लगाया, मस्जिद के बारे भी लगाया, उन्हें बात बहुत बवाल हो जावे, कुछ लोग विरोध कर रहा था, मानो उद्देश्य कुछ और था लेकिन लोग कुछ और समझ गया। उद्देश्य तो उनका कुछ मानसिकता है जो उनको उसे ये पता चलता है कि उनका यहाँ भारत के अंदर भी पाकिस्तानी प्रेमी है, बहुत सारे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान जो ये कार्रवाई करता है आतंकवादी की, तो ये उसका अब ये मोदी जी का ये पूरा फाइनल होगा, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होगी आतंकवादियों की, ये पूरा खत्म करेगा मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और युवा बैठा हुआ है एकदम बढ़िया तैयार होके सेशन में। आपका शुभ नाम? मनोहर सिंह, मनोहर सिंह जी, आप जोधपुर जो जोधपुर से। आपने क्यों ना जो कार्रवाई हुई है, इतना दिन मोदी जी 12 दिन कर रहा था, आज यहाँ 13 कर दियो रात रा। और भारत आज नया युग का है और ऐसे ही बदल रहेगा। भारत माता की जय। और मतलब पाकिस्तान जो सोच रहा था कि मॉकड्रिल होने वाली है, कि खबर तो पहुंच चुकी थी कि भाई मॉकड्रिल होने वाली है, लोग डरा हुआ है, यूं अपना लोगों ने बता रहे हैं कि भाई सायरन बजेला, लाइट ऑफ करनी है, यूं करना, और चैन नींद सोएगी और पता धमाको। इन पर भी कुछ आपने क्यों ना? मोदी जी ठेठू आई जब किन्हीं ठा नहीं पड़े, एकदम रात रा होता हवे उठे 9 जगह हमलो करियो है मिसाइलों, और खबर तक नहीं लागी कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही। आए अल्लाह कर रही है अबे। हाँ, मोदी है जब तक मुमकिन है, नहीं तो अपना देश का भविष्य कुछ नहीं है। और जो पहलगाम पे भी जो हमले किए गए थे, बड़ी ही बहुत ही दर्दनाक था, वीडियो सामने आया था। अब जो वीडियो आ रहा है वे भी ऐसा सामने आ रहा है जिनमें वही सेम रिएक्शन मानो है कि मतलब मोटरसाइकिल पर जा रहे आगे एकदम से धमाका हो गया। आज तो जिको नियतता माते हमलो करियो ना, व्यान कन हथियार था, व्यान धर्म को पूछ न हमलो करियो, तो मोदी जी छोड़ेला नहीं। और ना आप हौसले पाकिस्तान के आगे यूं ही कार्रवाई जवाब देला। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आपने क्या कहना है आज पाकिस्तान में तो डाबाडोल हो गया? मुझे कुछ नहीं आया हैं? भारत नहीं हुआ। देखो बुरो मत मान जो एड़ा लोग भी हुआ है, थोड़े के कैमरा कॉन्शियस हुआ है, बोल नहीं पाया। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं भारत रही है। कई नाम है आप? हरे कृष्ण विष्णु। कई हो आप? एडवोकेट हो? एडवोकेट साहब, आपने खेवना जो कार्रवाई की है अर्धरात्रि, जो काची नींद में वो गलत नहीं है? काची नींद में लोग धमाका कर देना पाकिस्तान में किया तो बढ़िया आतंकवाद ने निशाना बनाया है। ऑपरेशन मोदी जी उन दिन ही कहो ऑपरेशन को हम छोड़ेंगे नहीं, जिन निर्दोष लोगों को मारा और विधवाओं के वापस उन्होंने सिंदूर डाला, इसलिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। बहुत ही अच्छी है और आगे भी इसी तरह से चुन चुन कर मारेंगे। मैं आपने इसलिए बोले क्योंकि अब जो कार्रवाई की नहीं, इन माते भी भारत में भी ऐसा लोग है जो बोलेला बेचारा सो रहा था, मासूम बच्चा था, मासूम ये था और धमाका कर दियो। तो ऐसी मानसिकता वाला भी लोग हमारे जोधपुर में है, कुछ ऐसा लोग भी है। सब पाकिस्तान माते जो हमले कर रहे हैं भारत, आपने कितनी खुशी है, कुछ जाहिर करना चाहो खुशी है आपकी? सब किया था हमला है, सब हुआ हमला। पता ही नहीं आपने? नहीं, आज सुबह करे नहीं? मुझे नहीं पता। देख लो ऐसा लोग भी है ना, ध्यान नहीं है, उठ के आया हमारे। कालू भाई, आपने क्या होना जो पाकिस्तान माता हमले कर रहे हैं भारत, और लगातार मतलब हमला ऐसा कर रहे हैं कि अब पाचे में सोचे ला नहीं तो एक बार तो रूह भी कापेला। पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे गलत काम, उससे हमें कोई डर नहीं है। हमारे पास मोदी जी प्रधानमंत्री पीएम है, उनको पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे पूरा अच्छा करेंगे, देश के हित में करेंगे। हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर। लेकिन इन हमला में हमारी मस्जिद भी उड़ गई है, तो उनका खुद की गलत ही है ना, वो सबके लिए गलत कर रहे हैं। कुछ और यूथ है यहाँ वो बात करला। आपका शुभ नाम? अल्ताफ। अल्ताफ भाई, आपसे मैं जान के लेना चाहिए कि आप जो जवाब बोला उनसे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि जब पहलगाम पे अटैक हुए थे उन वक्त आतंकवादी धर्म पूछ के मारा था, विरोध प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद रो जगह जगह रोड माते भी लगाया, मस्जिद बारे भी लगाया, उठे भी जयपुर में विरोध करिए गए। आप एक मुस्लिम समाज से हो और आपकी नजर से कई कहना है जो अब कार्रवाई की है वापस से भारत
पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, की भी जानी चाहिए। मैं भले भी मुस्लिम समाज से हूँ लेकिन इंडिया मेरे लिए फर्स्ट है, क्योंकि जिस देश का मैं निवासी हूँ वो देश मेरे लिए सर्वोपरि रही है। और जो लोग वो धर्म पूछ के मारा था वो एक्चुअली क्या है, देखो उनकी मेंटेलिटी सही नहीं है, उस चीज पे मैं क्या टिप्पणी करूँ। पहली चीज तो ये वो ठीक है, फालतू चीजों को गलत तरीके से प्रिंटेड कर रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअली में मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई करता भी है तो मैं तो उसकी गौर निंदा करता हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उन पे जो कार्रवाई की जानी चाहिए करें सरकार। आपने जानकारी है कि जो हमलों करे हुए भारत की तरफ से उनमें एक मस्जिद भी उड़ गई है। हाँ मुझे जानकारी है इस चीज़ की, ठीक है, पर मस्जिद उड़ गई इस चीज़ की प्रॉपर जानकारी नहीं है मुझे। लेकिन देखो इसमें ये होता है सर कि कुछ चीज़ें तो बस होती हैं, ठीक है। हम हर चीज़ को पेटेंट करके बचा करके तो काम कर भी नहीं सकते, है ना। हमारा जो मेन उद्देश्य वो होता है कि जो आतंकवादी जगह है उनको ख़त्म की जाए, है ना, उनको ध्वस्त किया जाए। अब इसमें अगर कोई मस्जिद उड़ रही है बीच में तो उसमें सरकार का तो क्या ही दोष है। बिल्कुल, हमारी जो सेना है सीमा नहीं लांघ कर सीमा के अंदर रहकर कार्रवाई करी है, मतलब बहुत बड़ी बात है। वे लोग अगर चुप चुप के आ जाए अगर आप पर तो एयर स्ट्राइक भी हुई है, सब तरह से हुई है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है। लेकिन एक आपने लगा कि आधी रात में कच्ची नींद में था, 1:30-2 बजे अचानक से अटैक करना सही है? नहीं, ऐसा कुछ वक्त देख के अटैक थोड़ी किया जाता है। उन्होंने कोई वक्त देख करके थोड़ी किया, उन्होंने ये देख के थोड़ी किया कि यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हम मिल करके आपस में रहते हैं साथ में। उन्होंने ये सब चीज़ें देख के थोड़ी की है। तो कोई पर्टिकुलर वक्त या टाइम देख करके चीज़ें थोड़ी होती हैं। वो तो ठीक है, जो गवर्नमेंट को जो सही डिसीजन लगेगा उस हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। निक्सा आपस आगे है जो शर्मा टी स्टॉल है हमारे लारा भिक्षुको उन्हें ऑनर ही है। ये कई केवल है क्योंकि सुबह वक्त जब ये शॉप खोल रहा था उन्हें बहुत हल्लो उल्लो भी हो रहा था, कई हो रहा। मैं आज थोड़ा लेट ही उठियो 6 बजे तक। मैं आगे देखियो बहुत सारा लड़का नीचे खड़ा था। मैं क्यों भाई आज इतना जल्दी, और फोन हमारा मित्र था वे भी फोन कर दिया निक्सा नीचे जल्दी आ जाओ यार। मैं जब नीचे आया मैंने कहा भाई आज है क्या, कोई है तो आपको पता भी नहीं। मैं तो रात को थका सो जाता हूँ। जब उन्होंने बताया कि भाई रात को बहुत तगड़ा हमला हुआ है और ध्वस्त कर दिए सारे, मैंने कहा फिर फोन में देखा तो मुझे भी बहुत अच्छी खुशी मिली। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के और सुनकर। कुछ शोर शराबा कहीं हो रहा तो कुछ बता सको? आवाज आ रही थी, आप पटाखा वगैरह फोड़ रहा था और उठे तब आवाज पाकिस्तान तक तो आवाज हमारे घर नहीं आई। अपन तो नींद आ रही थी तो मंदिर लाग तो सपना में आवाज आ रही है, मगर बस ध्यान पड़ी तो हकीकत में भी हो रही है। जब दोस्तों ने कहा आवाज से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जोरदार जोरदार। तो कुल मिला के ये था जोधपुर का यूथ जो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। जो भारत सरकार की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, एक्शन और रिएक्शन दिया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। पूरी इंडियन आर्मी, आपने बता दूं कि सारी जितनी भी आर्मी सब मिलकर जो काम करी है वो बहुत वाकई बहुत अच्छा है। वही एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है वन परिवार वास्ते जिन्हें परिवार जो लोग हैं उजड़ चुके हैं। आप देख सको कि बहुत ही बेरहमी और बहुत ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिनमें आप देखो कि आपने आंसू आ रहा था आंख में। लेकिन जो कार्रवाई की है इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखे और वो बहुत ही सही है और बहुत अच्छी कार्रवाई है। और आगे भी यूं ही अगर कभी भी जरूरत पड़े भारत अपनी तरफ से कार्रवाई करवाना तैयार रहे वाला। फिलहाल अगर आपने कल कमेंट करके बताओ, इन वीडियो में शेयर करो, अपने प्यार विश्वास ये बना रखो। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको